दिन में 3 से ऊपर आए, 3 से ऊपर बार आपका पखाना आ रहा है, उसके साथ वो थिक भी नहीं है, पतला है, पानी भी उसके साथ आ रहा है, तो इस तरह की कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। और डायरिया ये इस तरह का नहीं है, इसको हम आम नहीं समझते होते, ये इसको ट्रीट करना और इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अगर ये कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए रहा तो इससे क्या होगा कि जिस्म के अंदर पानी की भी कमी हो सकती है, आपके जिस्म के अंदर नमकियात की भी कमी हो सकती है। अगर जिस्म के अंदर नमकियात और पानी की कमी हो जाएगी तो आपके जो सेल हैं, आपकी जो बॉडी है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, और वीक होते होते बॉडी डेथ की तरफ भी जा सकती है। मोस्टली बच्चों के अंदर आजकल पाकिस्तान की अगर बात करें तो मोस्टली बच्चों के अंदर जो डेथ रेशो बढ़ रही है वो डायरिया की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि हम इसको फोकस ही नहीं करते, इसकी तरफ जाते नहीं, हम समझते हैं कि ये खुद ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती हैं? बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। इसके पीछे अगर हम जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से है, हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, हम अनहाइजीनिक फूड इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है, मोशन हो सकते हैं।